इस वीडियो को पूरी देखने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं खान फखर आलम। आइए बात करते हैं भारत शक्ति समाचार द्वारा आयोजित नातिया मुकाबले की। इस मुकाबले में हमारे कई मेहमान मौजूद थे। हम आज दो मेहमानों की बात करते हैं जो इस प्रोग्राम के जजों में से थे। दोनों महिलाएं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं और उसके बाद फिर शुरू में जो आपने नात सुनी आगे भी सुनते हैं। मैं खान फखर आलम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ख़ास बात यह है कि हमारा ये चैनल यूट्यूब भारत शक्ति समाचार, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, लड़ी खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़ी खड़ाता हुआ मैं मदीने चला। आश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, आश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, लड़ी खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़ी खड़ाता हुआ मैं मदीने चला। वाले जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया है, मैं सच में बहुत दिल की अभी गहराइयों से उनका इस्तकबाल करती हूँ और दुआ करती हूँ कि वो बच्चों की महफिल इसी तरह सजाते रहे, क्योंकि ऐसी महफिल वो भी सजाते हैं जिनको सरकार बुलाती है और जिनको सरकार बुलाते हैं वो इसी महफिल में आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो मैं बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस महफिल में बार बार आने का शर्फ बख्शते हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहूँगी और आती रहूँगी और अपने फराइज़ हम सभी को बखूबी दिखाऊँगी। इसके बाद मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ पढ़ रही हैं या कुछ बोल रही हैं या कुछ तकरीर कर रही हैं, आपका जो मवाद है, अगर वो हम्द है, अगर वो नात है, अगर वो तकरीर है या अगर वो गजल है, तो उस टॉपिक को आपको लेकर रखना है आखिर तक, शुरू से आखिर तक। ये नहीं कि हमने हम्द पेश करनी है तो वहां हम हंस रहे हो या हमारा अंदाज मज़ाहिया हो जाए या हम अपने फ्रेंड्स को देखकर जो हमारे साथ आ रहे हैं, ये बहुत मोटी और बहुत ही बारीक बातें हैं जो मैंने हर प्रोग्राम में महसूस की है और वो बच्चों को बताती हूँ ताकि वो आइंदा के लिए अपने पास वो गांठ बांध कर रख ले उस चीज को कि आपको जो टॉपिक से रिलेशन में दिया जा रहा है आप उसको आखिर तक कवर करें। अगर आपको हम्द दी जा रही है तो आप हम्द के अशआर को सही से पढ़ें। अगर आपको नात दी जा रही है पढ़ने के लिए तो आप मनक़बत या दुआ ना मांगे, ठीक है? आपको नात ही पढ़नी है और नात जो है हजरत मोहम्मद की तारीफ में होती है, उनकी तौसीफ में होती है, उनकी हम्द सनाई करती है। इसके बाद आपको तकरीर का भी ऐसे अगर मौका मिलता है आइंदा और मुझे जजेस के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बुलाएंगे तो मैं इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करती हूँ कि आप तमहीद, तसलसल, रवानी को लेकर आखिर में अपना मुद्दा पेश करें और आखिर में कोई ऐसी बात हो जो अपनी कौम को बताना है, तर्ज और मज़ाक के साथ उसको लेते हुए आगे बढ़े। तो ये मेरी बहुत ही गहरी और बहुत ही मोटी बातें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगी, तो हमेशा फैज़याब होंगी अपनी ज़िंदगी में, अपनी आने वाली लाइफ में आप हमेशा सक्सेस होंगी और किसी भी चीज़ को आप मजाक में लेकर ना आएंगे कि भाई मुझे जाना है, पेश करना है, मैंने पढ़ दिया, मैंने हंस लिया, मैंने बोल लिया, मैंने इनाम ले लिया, ये जरूरी नहीं है।
आगे बढ़ना देखना चाहती है तो आप मुसलसल मेहनत करके आइए। ये नहीं कि आप प्रोग्राम में आए, आप भूल गए तो आप हंसने लगे। ये भी एक तरह की नाअहलियत आपकी दिख के आ रही कि आपने सही इसको अदा नहीं किया है। क्या आप बहुत डर गई हैं या आपको मौका दिया जा रहा है तो आप उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, आपका वक्त भी जा रहा है, तो ये सब चीजें आपके माइनस काउंट में जाती हैं। तो ये सब चीजें आप बगौर ध्यान रखें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जाए, कोई भी प्रोग्राम में जाए आप, तो आप अपने वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। जो टाइम आपको दिया जा रहा है, आपकी वार्निंग बेल है, आपको समझ जाना है कि मुझे कहाँ खत्म करना है। अगर आप कुछ भूल भी नहीं है तो वहां पर अपने तासुरात को, अपने चेहरे के हाव भाव को आपको दिखाना नहीं है कि अरे मैंने ये तो भूल गया, अरे मैंने तो ये करना रह गया। हमें नहीं पता है, लेकिन हम आपके उस एक्सप्रेशन पर, हम आपकी उस नजर पर अपनी नजर रखे हुए जो आपने हरकतें की है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखो कि आप कहीं भी जाइए तो बेहतरीन तरीके से जाइए और तैयारी करके जाइए, है ना। सारे बच्चों से मैं कह रही हूँ। और मुझे एक चीज ये भी खलती है कि नाच जो हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, है ना, हम लोग यूट्यूब पर से देखकर ही याद करते हैं नाच शरीफ को, तो उसमें कुछ नाच फिल्मी गानों की धुन पर अपनी नाच को पेश करते हैं, है ना। अभी यहाँ पर एक बच्ची ने एक नाच पेश करी जो फिल्मी गाने की धुन पर थी। तो आपको अगर कोई तैयार कर रहा है, घर वाले या आपके टीचर, तो उनको या तो कोई नया अंदाज होना चाहिए या तो फिर जो आप नया कुछ ला सकती हैं अपने तौर से, कुछ हरकत हो, सकनात हो, तो वो आपकी बहुत ही ज्यादा वहां पर काबिले कबूल समझी जाएगी। आप इस बात को गौर करें। और मेरी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आप जरूर कभी, आपको कोई और बड़ा स्टेज मिलेगा, आपको कहीं और सियासत या क़यादत का मौका मिलेगा, तो ये सब बातें मेरी आपको काम आए। मैं हर प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं बॉम्बे जाती हूँ अंजुमन इस्लाम में, मैं वहाँ पर बड़े बड़े लेक्चरर्स को सुनती हूँ और उनकी बातों में हमेशा गांठ बांध कर आती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को खुश दे सकूँ। क्योंकि एक स्कूल या एक मोहल्ला या एक अदारा, हमारा काम ऐसा नहीं है। हम अगर आए हैं किसी चीज को देखने के लिए तो हम उसको पूरी जाजियत के साथ अपनाना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मेरी बातों को आप समझें। मैं कहकर शुक्रिया। क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, जब ये मैंने सुना मैं मदीने चला, जब ये मैंने सुना मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला। ऐ शजर ए अजर तुम भी शमशो कमर, ऐ शजर ए अजर तुम भी शमशो कमर, देखो देखो जरा मैं मदीने चला, देखो देखो जरा मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला।
हाफिज़। आए हुए हमारे प्यारे बच्चे, माएँ, बहनें और इस फाउंडेशन के सारे इस कमेटी के सभी लोग, सभी अराकीन जो इसमें काम करते हैं, उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। वक्तन फ़ौक्तन प्रोग्राम्स ये लोग करते रहते हैं और अल्लाह ताला कामयाब बनाए आगे भी कि ऐसे मौके उनको बच्चों को मिलते रहे, उनका हौसला अफजाई होती रहे। मैं दुआ करती हूँ कि इस कमेटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कि अल्लाह दिन दुगनी उसको तरक्की दे ताकि ये लोग आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहें। मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में आती जाती हूँ, तो मैं एक चीज़ हमेशा नोटिस करती हूँ कि असद भाई के और फखरे आलम भाई के जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही रहते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई, ख़वातीन का मोटिवेशन, और हम जजेस मतलब प्रोग्राम्स हम सुनने से लेके जज की पोस्ट पे बैठने तक हम इस हद तक के असद भाई से जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ असद भाई आपका भी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। मेरी दुआएं हैं बच्चों के साथ कि वो और आगे जाए। बस माशाल्लाह, बहुत अच्छे, इसी को कहते हैं